से पहले बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ। अभी मुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। ये बड़ी खबर इस वक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण फैसला आना था, राहत हाईकोर्ट की तरफ से दे दी गई है अभी मुक्तेश्वरानंद को। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, लगातार इस पर नजरें टिकी हुई थी और अब ये फैसला सामने आ गया है। सर्वेश दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ। सर्वेश, क्या कुछ रहा कोर्ट में, क्या क्या जानकारियां आप तक पहुंची हैं, क्या जानकारियां मिली हैं? बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट से राहत मिल गई है अभी मुक्तेश्वरानंद को। देखिए, निश्चित तौर पर इसे फौरी राहत कहेंगे क्योंकि स्वामी मुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने रोक लगा दी है और करीब 1 घंटे तक चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले को रिजर्व कर लिया है। सभी पक्षों की दलीलें कोर्ट ने सुनी है। सबसे पहले जो है वो बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से दलीलें पेश की गई, एफआईआर की जानकारी दी गई और तमाम तरह के सवाल खड़े किए गए। पुलिस की विवेचना से लेकर तमाम जो घटनास्थल था और मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया पर भी तमाम सवाल खड़े किए गए। इसके बाद सरकारी पक्ष की अगर बात करें तो सरकारी पक्ष की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने जिस तरह से इस अग्रिम जमानत अर्जी यानी एंटीसिपेटरी बेल की पोस्टलीता पर सवाल खड़े किए, मेटेबिलिटी को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि इन्हें पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए था, यहाँ नहीं आना चाहिए था। इन तमाम सवालों को सुनने के बाद करीब 1 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने अपने जजमेंट को रिजर्व कर लिया है, लेकिन फिलहाल फौरी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। यानी कि एक बड़ी जानकारी अभी आई है। अभी ऑर्डर अपलोड होने में समय लग सकता है, लेकिन न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहले यह बड़ी खबर बता रहा है कि स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप है, उनको फिलहाल राहत मिल गई है कोर्ट से। फौरी तौर पर इसको राहत कहेंगे और उन्हें की गिरफ्तारी अब पुलिस नहीं कर सकेगी। यानी कि इसे बड़ी राहत के रूप में फौरी राहत जो मिली है कोर्ट से उसे देखा जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि उनको इससे बड़ी राहत मिलेगी। रवि पांडे भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधा वाराणसी से लाइव, वहां पर मठ के बाहर मौजूद हैं। जी बोलिए रवि। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये खबर बनारस में आई है, मठ में आई है, उत्साह यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर जयकारा लगा रहे, खुशी जाहिर कर रहे हैं। यह आदेश आने के बाद, ये फैसला आने के बाद, और खुद जो शंकराचार्य है वो अब अपने जो पीठ है उस पर बैठ गए और कुछ मीडिया से मुखातिब होने जा रहे हैं। क्या कुछ बातें करेंगे, क्या कुछ बातें होंगी, यह बताएंगे। और लेकिन जो उत्साह है वो उत्साह यहाँ मठ पर तुरंत नजर आया है। खुशी जाहिर की है जितने भी श्रद्धालु हैं, खुशी जाहिर इस बात की है कि जो लड़ाई की जो पहली शुरुआत है वो उनको मिल गई है और इस बात की खुशी लगातार देखी जा रही है। कुछ देर पहले शंकराचार्य अपने प्रथम तल से यहाँ नीचे के तल पर आए और यहाँ पर पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करने के दौरान ही यह बातें सामने आई और इस बातों के पर सामने आई कि उनको जमानत मिल गई है, जिसके बाद जो श्रद्धालु हैं उन्होंने पूरे मठ में हर हर महादेव के जयकारे के साथ इसका स्वागत किया। और अब पूजन के बाद शंकराचार्य जो है वो अपने जो पीठ है उस पर बैठ गए हैं, अपने गद्दी पे बैठ गए हैं और अब कुछ ही देर में वो मीडिया से मुखातिब होंगे। और बड़ी बात यह है कि लगातार शंकराचार्य इस बात को कह रहे थे कि सुबह से ही कह रहे थे कि जो भी फैसला होगा उनको न्यायालय के ऊपर विश्वास है, फैसला मान्य होगा। लेकिन फैसला, और इस बात को भी कह रहे थे कि उनके जो वकील हैं वो सारे पक्षों को रखेंगे, सारे दस्तावेजों को रखेंगे। मेडिकल रिपोर्ट में जो दावे की जा रही थी उस दावे पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए थे। और उनकी जो वकीलों की जो टीम है, जिस प्रकार कोर्ट में अपनी तमाम बातों को उन्होंने रखा और रखने के बाद कोर्ट ने यह फैसला उनके ऊपर सुनाया, तो एक बड़ी जो राहत है वो राहत देखी जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जानकारी शंकराचार्य यहाँ पर ले रहे हैं और इसके बाद ही मीडिया से मुखातिब होंगे। बिल्कुल, और सर्वेश भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अब इंतजार किया जा रहा है कि कब अभी मुक्तेश्वरानंद कुछ बोलेंगे, क्या उनका रिएक्शन आता है। जाहिर तौर पर राहत मिली है तो यहाँ पर खुशी वो जताएंगे, लेकिन मीडिया से क्या कुछ बातचीत उनकी रहती है उस पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। आप हमें पूरी जानकारी दे रहे थे सर्वेश की आज कोर्ट में क्या क्या हुआ और ये जो फैसला सुनाया गया है जिसको आप फौरी राहत बता रहे हैं, तो क्या ये मानकर चला जाए कि भविष्य में और चुनौतियां बढ़ सकती हैं अभी मुक्तेश्वरानंद की? देखिए, निश्चित तौर पर पॉक्सो का जो मामला होता है वो इतना आसान नहीं है, मुश्किलें हैं, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर राहत है क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो खतरा था स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी पर की, इस मामले में उनकी गिरफ्तारी कभी भी पुलिस कर सकती है। 7 साल से ज्यादा की सजा है पॉक्सो एक्ट में और ये बड़ा गंभीर मामला था। लेकिन फिलहाल कोर्ट से इस तरह की बात अगर
सामने आई है तो निश्चित तौर पर उन्हें राहत के रूप में इसे देखा जा रहा है। और इसी राहत के साथ ही अब इस मामले में ये कहा जा रहा है कि उन्हें जो है इससे एक मौका मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने उन्हें विवेचना में सहयोग का भी आदेश दिया है और कहा है कि विवेचना में वो सहयोग भी करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल इसे फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। फैसला सुरक्षित है, गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन यह है कि अभी भी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आगे इन्हें फेस करना पड़ेगा तमाम चीजों को, जिस तरह से इस मामले में विवेचना होगी, मेडिकल कराया जाएगा। और जानकारी मिली इसके बारे में बता दीजिए हम लोग। अभी हमारे अधिवक्ता पीएन मिश्रा जी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि हम हमारे दूसरे अधिवक्ताओं के मंडल के साथ न्यायालय में आपका पक्ष हम लोगों ने रखा, जिसका नेतृत्व गुप्ता जी ने किया और विस्तार से न्यायालय में चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और सेल नॉट बी अरेस्टेड, जो अरेस्टमेंट की कार्यवाही है उसको उन्होंने रोक दिया है कि गिरफ्तार नहीं किया जाना। गुरु जी, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा है कि वहाँ पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो समझ रहे हैं कि इस मामले को बनावट बना करके रखा गया है। जिन्होंने आरोप लगाया था उनके लिए कितना करारा तमाचा होगा ये इस तरीके से कोर्ट का आदेश? देखिए, तमाचा वमाचा की बात हम नहीं करेंगे। हम तो ये कहेंगे कि हम लोगों ने वहाँ पर अपनी बात रखी, न्यायाधीश ने उसको सुना, सुन करके समझा उसकी प्रकृति को। अब वो जो उनका विस्तृत निर्णय आएगा उसमें वो अपना दोनों पक्षों की बात और अपनी बात कहेंगे, उसमें हम लोग फिर विश्लेषण करेंगे। एक बड़ी बात ये कही गई है, सरकार के जो एएजी होते हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उन्होंने कहा अपनी बात में अपनी तरफ से पक्ष रखा कि वो दोनों बटुक कभी भी इस आश्रम में नहीं रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इस बात को माना? देखिए, अभी तक जितना बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि आश्रम में बटुकों का शोषण, गुरुकुल में बटुकों का शोषण और इनके यहाँ ये होता है, ये जो बात चलाई जा रही थी उसको तो जो एजी हैं उन्होंने ही समाप्त कर दिया। उन्होंने ये कह दिया कि इस आश्रम में ये बटुक नहीं रहे। हम लोग पहले से कह रहे थे कि हमारे यहाँ वो नहीं रहे। आज वो बात जनता के सामने साफ साफ प्रमाणित हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जो कहानी बनाई गई थी वो तो पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। गुरुजी, ये भी कहा गया वो तो बच्चे वो हरदोई में संस्थागत छात्र रहे हैं और परीक्षा दे रहे हैं अभी। गुरुजी, कोर्ट ने ये भी कहा जुबिनल में क्यों नहीं है वो जो आरोपी है? हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनके अंडर में है ब्रह्मचारी के, वहाँ से जुवेनाइल कोर्ट जो है बच्चों को उनके कस्टडी में दिया जाए। ये देखिए, ये आज जो हाई कोर्ट ने कहा है यही कार्यवाही पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके वहाँ होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे तो वहाँ से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग न किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है उसमें ये बात आई है
कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है, उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी, इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई थी। तो आज कम से कम एक सही प्रोसीजर जो एक पॉक्सो कोर्ट का होना चाहिए वो उसका एक अक्स दिखा है। बाकी तो आगे और प्रकरण आएंगे तो आपको न्याय की उम्मीद जगी है आज? नहीं, न्याय की उम्मीद सदा से हम लोगों को थी, लेकिन जो परिस्थितियां हैं ऐसी हो गई हैं कि अपने भाई पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए कहना कठिन था, लेकिन हम लोग इसीलिए अपनी बात न्यायाधीश के सामने कहने के लिए तैयार थे कि कहीं से तो हमने आपको दोपहर में बताया था कि देखिए सारा अमला एक तरफ से भ्रष्ट नहीं हो सकता, सब लोग एक तरफ से किसी के कब्जे में नहीं हो सकते। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो होगा जिसके अंदर धर्म जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जिसके अंदर न्याय जागृत होगा, कहीं तो कोई होगा जो सही और गलत को रेखांकित करके परिभाषित करेगा। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है, इसलिए अपना संघर्ष जारी रखना चाहिए और कहीं पर थोड़ी बहुत इधर उधर बात आ जाए तो उतने से घबराना नहीं चाहिए। आप देखिए पूरे देश का जो हिंदू समुदाय है वो बहुत आहत था कि ये क्या हो रहा है। लोगों के मन में तरह तरह की आशंका कुशंका पैदा होने लगी थी, ऐसा लगने लगा था कि हमारे गुरु ने कुछ गड़बड़ी की है। आज कम से कम प्राइमा फेसी ही सही, प्रथम दृष्टया ही सही, कम से कम ये बात न्यायालय के माध्यम से देश की जनता को, हिंदुओं को और जो भी सच्चे न्याय के पक्षधर लोग हैं, चाहे वो दूसरे भी धर्मों में क्यों ना हो, कम से कम उनको पता तो चला है कि नहीं, कहीं ना कहीं सुनवाई होती है और कहीं ना कहीं न्याय होता है। गुरुजी, मानी जाएगी कि पहली ये जीत जो है आप जो करते आए हैं, जो चीज आपने कही थी, पहली बात तो आपने ये कहा था कि फिल्म ले जानी चाहिए बच्चों को, दूसरी आपने कहा कि कभी भी बटुक यहाँ पर आए नहीं, उन दोनों बातों पे आप मुहर लगी। आज जो है बिल्कुल सही है आपका कहना। हमने आरंभ से दो बातें कही थी कि देखिए जो कुछ हुआ है, क्या हुआ है कौन जानता है, कहाँ क्या हो रहा है, हम सब चीज